400 क्रेट 400 क्रेट टमाटर हो जाते होंगे। अभी मौजूदा एक क्रेट का भाव चल रहा है 600 रुपए ये क्रेट। देखिए, तो उसी हिसाब से अंदाज लगा ले, प्रधान जी कह रहे 6 से 7 गुना आय बढ़ जाती है। अब बता रहे गर्मियों में जब टमाटर डाउन होता है तब भी उतना निकल आएगा, इतना आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान नहीं होगा। आलू की फसल में तो प्रधान जी कभी कभी किसी का बहुत नुकसान हो जाता है, फेंका फेंका जाता है आलू। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नुकसान तो कोई सवाल ही नहीं। हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं, हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं, सिवाय प्रॉफिट। 1200 रुपए जी, हमने ये स्टार्टिंग जब की थी 1200 रुपए क्रेट से की थी। हमारे यहाँ किसान भाइयों ने भी इसी तरीके से की थी, 1200 रुपए क्रेट बिक्री हुई थी। आज भी नवंबर से स्टार्ट हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है, द खबरनामा आप देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और एक नए दिन में। हमारा देश कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारे देश के जो किसान हैं कृषि पर निर्भर हैं, ये तो सभी जानते होंगे। लेकिन भारत में जो कृषि की पद्धति वो आप देखते ही होंगे कि पुरानी पद्धति से ही भारत के किसान अपनी फसल का उत्पादन करते रहते हैं। नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखना चाहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। सरकार समय समय पर कहती रहती है कि वैज्ञानिक पद्धति से अपनी फसल को उगाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन किसान ज्यादातर आप देखते होंगे गांव या शहरों के जो किसान होते हैं वो नहीं मानते, वो अपनी पुरानी पद्धति से फसल को पैदा करते। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं, कुछ ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो सरकार की जो नई पद्धति आई है, वैज्ञानिक पद्धति आई है, उस पर भरोसा कर कर उसको अमल में ला रहे हैं। अपने गांव में लोगों को दिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि इस तकनीक से अगर आप फसल पैदा करेंगे तो आपकी फसल का पैदावार भी बढ़ेगा, इससे आपको फायदा भी होगा और नई तकनीक भी सीखने को मिलेगी। इसी को लेकर आज हम कन्नौज में मौजूद हैं। इत्र की नगरी वैसी बोली जाती है। इसी के पास में तालीग्राम विकास खंड लगता है, उसका एक गांव पड़ता है मचपुरा। गोसाईगंज यहाँ का पास में कस्बा, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर। तो यहाँ मचपुरा गांव में लोगों ने बताया कि एक ऐसा गांव है जहाँ पे शिमला मिर्च, टमाटर वैज्ञानिक पद्धति से उगाए जाते हैं। जैविक खाद का उत्पादन होता है यहाँ पे। आप लोग जानते ही होंगे जो रासायनिक खाद होती है डीएपी और यूरिया, वो खेतों में डाली जाती है तो उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। फसल भले ज्यादा पैदा हो लेकिन उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। तो जैविक खाद होती है, उससे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में इस गांव को लेकर बताया गया। प्रधान जी की बहुत तारीफ सुनी तो हम यहाँ चले आए। सामने मेरे प्रधान जी खड़े हुए हैं फ्रेम में, इनसे बात करेंगे। जो जैविक फसल ये कर रहे हैं उसको भी दिखाएंगे, कैसे ये खाद बना रहे हैं उसको भी दिखाएंगे। इससे अगर हमारे किसान भाई कुछ सीख पाए, वो भी सीखने की कोशिश करें। अगर इस गांव में आना चाहें वो भी बताएंगे कैसे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये गुरसाईगंज के पास में एक गांव पड़ता है मचपुरा, वहां पे मौजूद हमारे बगल में प्रधान जी खड़े हुए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, हारून अहमद, पूर्व प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत मचपुरा, ब्लॉक तालीग्राम, जनपद कन्नौज। अच्छा, जो ये आपने अपने गांव में नई वैज्ञानिक पद्धति से फसल आप उगा रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, शिमला मिर्च उगा रहे हैं, ये आपने कंपोजिट खाद के लिए बना रखा है, कैसे आपने सीखा? सरकार की योजना थी? सरकार की योजना थी। ये सरकार द्वारा ओडीएफ प्लस 2022-23 में ये स्कीम लागू की गई, जिस माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओडीएफ प्लस 2 फेज 2 के नाम से इसे चलाया। फेज 1 थी पहले, उसमें जो शौचालय पूर्ण किए गए। इसके बाद ये आई है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, उसमें वर्मी कंपोस्ट फिट, कई तरीके की खाद बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया, उससे गड्ढे बनाए गए। उसी क्रम में मैंने भी अपने यहाँ आरआरसी सेंटर की स्थापना हुई हमारे यहाँ। आरआरसी सेंटर में जब कूड़ा कलेक्शन गांव में डोर टू डोर होने लगा, उसमें हरी सब्जियां आने के छिक्कल आने लगे, बकरी की मैंगनी आने लगी, ये सब आने लगे। तो उसमें अलग अलग तरीके से किसी कंपोस्ट फिट में डाल दिया गया, कोई बर्मी, और उसके साथ साथ केचुए की खाद जो बर्मी कंपोस्ट, मस्ट बर्मी कंपोस्ट के लिए हमें जागरूक किया गया सरकार द्वारा, हमारे जिलाधिकारी द्वारा, डीपीआरओ द्वारा, सीडीओ जी द्वारा, सारे लोगों ने जागरूक किया। उसी कड़ी में हमने स्टार्टिंग की, बर्मी कंपोस्ट चालू किया। और बर्मी कंपोस्ट जब आरआरसी सेंटर हमारे चालू हुआ तब मैंने गांव के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। तो गांव का लोग नहीं मान रहे थे उस चीज़ को। मैंने स्वयं अपने खेतों में उस चीज़ का प्रैक्टिकल किया। मैंने सबसे पहले उसमें 5 बीघे टमाटर लगाया, बर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हुआ। हमने खुद ही अपना लेके, अपना जो सरकारी रेट 10 रुपये तय किया गया था किलो के हिसाब से, वो खरीदा, लगाया। उसके बाद टमाटर मैंने पैदा किया, पहले उसको एक प्रक्रिया से हुआ। मैंने उसके लिए बेड़ तैयार की, बेड़ भी उसके बर्मी कंपोस्ट मिला के बेड़ तैयार करके, बेड़ की अच्छी तैयार हुई। 25 दिन बाद फिर उसे खेत में लाए। फिर खेत में लाने के बाद फिर उसे मैंने बेड बनाया जाता है। उसके बाद बर्मी कंपोस्ट डाल दिया मैंने, कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं लगाई। बर्मी कंपोस्ट डाल के फिर उस पर एक मल्चिंग पेपर बिछाया जाता है, बिल्कुल वैज्ञानिक टेक्निक से। उसके बाद ड्रिप द्वारा उसे तैयार किया। जब वो फसल तैयार हुई हमारी, देखने को पूरा गांव देखने को आया, क्षेत्र के लोग आए कि यार ये टमाटर अलग तैयार हो। उसके बाद जागरूक हुए। आज हमारे यहाँ 100 किसान प्रभावित होकर करीब 150 बीघे टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी
और आलू में भी वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, फसल तो आपके टमाटर की भी देखेंगे चलकर। ये सरकार ने आपकी मदद की, सरकार ने पैसा दिया कि सरकार- आप लोगों की जेब से पैसा पड़ा? सरकार ने पहले योजना चलाई, उससे जागरूक हुए। जो चीज हमें ऑनलाइन मंगानी पड़ती थी वर्मी कंपोस्ट, वो हमें वहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए किलो मिलती थी। आज हमारी ग्राम पंचायत में हर हमारे किसान भाइयों को वो 10 रुपए किलो के हिसाब से 25 किलो की थैली पैकेट आता है, वो 250 रुपए में मिलता है। किसान लेके अपने खेतों में पैदा कर रहे आपसे प्रभावित होकर आपके गांव के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जुड़ गए हैं। उससे हमारी ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ रही है। हमारी ग्राम पंचायत की आय बढ़ रही है, जिससे हमारे वहाँ पे लगे कर्मी 6 कर्मी लगे हैं। अच्छा, 6 कर्मचारियों को रोजगार भी दे दिया आपने। रोजगार भी उसी से जो बिक्री होती है, जो कूड़ा कलेक्शन से जो पैसा आता है, उससे उनको रोजगार मिल रहा है। उसके बाद हमारे खेतों में सरकार की जो मंशा थी कि 2 गुनी आय हो, हम तो ये कहते हैं कि हमारी तो 7 गुनी आय है टमाटर करने। अच्छा, 2 गुनी आय हो, 2022 तक का नारा था उनका। जी। अच्छा, ये आपने ये देखिए आप, वर्मी ये देखिए आप वर्मी हाँ। कंपोस्ट फिट बना रखा है। ये आप देखिए, ये केचुए की खाद बन रही है। ये केचुए की खाद बन रही है। केचुए हैं, ये इसमें देखिए आप, केचुए हैं। ये तो इसमें बनाते गोबर डाला जाता है। गोबर पहले जानवर का गोबर, भैंस का या गाय का गोबर आके ठंडा किया जाता है 5 दिन। ठंडा होने के बाद इसमें भर दिया जाता है। इसमें भर दिया जाता है। इसमें फिर केचुए हमारे परमानेंट चल ही रहे हैं इसमें। अच्छा। वो उसको जैसे जैसे खाते रहेंगे, और वो ये देखिए आप धीमे धीमे ऊपर से ये बनाते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बनती चली जा रही है खाद बनती चली जा रही है। ये खाते रहेंगे और ये खाद बनती चली जाएगी। ये देखिए आप दिखाएं, इधर आइए आप, तो देखिए ये है केचुए। ये देखिए केचुए हैं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये देखिए केचुए हैं और ये खाद बनती चली जा रही है, वर्मी कंपोस्ट जो ये बता रहे हैं। इधर आइए भाई साहब, थोड़ा देखिए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। ये देखिए, ये खाद बना रहे हैं, ये केचुए अपने बनाते चले जाएंगे। ये खाद, ये देखिए आप, खाद बनती चली जा रही है। खाद बनती अच्छा प्रधान जी, फिर ये खाद कहाँ यूज होगी? ये टमाटर में, टमाटर में, मिर्च में, आलू में भी किसान भाई हमारे यहाँ आलू में भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो गांव का जो गोबर होता होगा यहाँ आता होगा? यहाँ आता है। गांव के कुछ किसान भाई अपना गोबर दे देते हैं, तो उन्हें 5 रुपए के हिसाब से मिल जाती है खाद। अच्छा, अपना गोबर देंगे तो फिर 5 रुपए रुपए, वो अपना गोबर अगर देंगे तो उन्हें 5 रुपए तैयार करके खाद बिक्री कर दी जाती है। जो खाद जो हम खरीदते हैं या गोबर या इधर उधर से लेके तैयार करते हैं, उन्हें 10 रुपए की दी जाती है। तो यानी आप किसानों का गोबर भी खरीद रहे हैं? गोबर भी लिया जाता है उनसे, उसके खाद तैयार करके फिर किसानों को ही दे दिया जाता है। उनको ही दे दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, ये लगा है इधर आप देखिए। ये सब पंचायत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सामुदायिक वर्मी कंपोस्ट है हमारे यहाँ। एक जो हमारे यहाँ मेन है RRC सेंटर, जो हमारे यहाँ बना है पाइका मैदान के पास में, वो भी जगह दिखाएंगे, वो भी आप अभी देखना। उसमें ही वहां से स्टार्ट होके सारा व्यवस्था, फिर यहाँ पे जगह मांग ज्यादा हो गई हमारे यहाँ। खाद की मांग ज्यादा हुई, तो हमें ये वर्मी बढ़ाने पड़े। और इसको देखते हुए फिर अभी और है, मैंने कर दिया है अभी कम से कम 20 वर्मी कंपोस्ट और हम बढ़ाएंगे इसी अभी 8 दिन के अंदर बढ़ा के। ये आप बढ़ाएंगे वर्मी कंपोस्ट, खाद बनती है इससे। अच्छा, ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे DAP यूरिया यानी रासायनिक खाद। जी। इससे और उस खाद में अंतर क्या है? रासायनिक खाद का मतलब है कि आप खेत में डालिए, खेत में सिर्फ 1 महीना उसका असर दिखेगा, उसके बाद जमीन आपकी बंजर होने लगी। ठीक है भाई। और ये जो जैविक खाद हम डाल रहे हैं, वो आप देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे, कैमरामैन से देखिए। टमाटर भी हमारी खड़ी है, ये लगातार 4 महीने काम करेगी खेत में और खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाएगी। जो 1600 पोषक तत्व जमीन चाहती है, जो हमारी फसल चाहती है, 16 पोषक तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी आयरन चाहती है, वो हर एक चीज इसमें आपको मिलेगी। वर्मी खाद में मिलेगी और उसमें कुछ नहीं है। तो उसे आप डालिए, यूरिया और जो भी रासायनिक आप डालेंगे, उससे सबसे बड़ा है कि हमारी सेहत खराब हो रही है। अच्छा, ये बीमारियां दौड़ रही। ये जो आपने खाद बताई, जो गांव के साधारण लोग अपना गोबर एक जगह इकट्ठा कर लेते, फिर अपने खेत में डाला देते, उस गोबर से इस गोबर में इसमें बहुत अंतर है। उसमें जो है वो पूरी तरीके से खाद नहीं बन पाती है, वो गीला रहता है। जब खेत में डाला जाता है, उसमें जड़ सड़ने का रोग आता है। खेतों में जड़ सड़ने का, जड़ गलने लगती है, वो मजा नहीं आ पाता। या तो उसके लिए भी एक व्यवस्था सरकार ने चलाया है, हमारे गांव में बनाए गए हैं। जो व्यक्तिगत जिसने भी कंपोस्ट पिट बनवाना चाहा है अपना, जिसमें गोबर की खाद बनने के लिए, उसके लिए बनाया गया। कई बनाए गए हमारे गांव में कि अपना गोबर उसमें डालें, वो उसमें पानी डाल के सड़ाएं, फिर वो डालें खेतों में। ये सरकार की सारी स्कीम है। सरकार इतना बढ़ावा दे रही है किसानों को कि जैविक पे आप लौटिए, जैविक पद्धति पे लौटिए। तो ये खाद आप बना रहे हैं यहाँ पे, ये खेतों में जाएगी, आपकी फसल पैदा करेगी, उर्वरक क्षमता भी खेतों में बढ़ेगी। खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनसे भी बचाव हो रहा है। होगा थोड़ा। बिल्कुल। तो ये आपने प्लांट बना रखा है, इसे गांव के लोग सब ले जाते हैं, अपने खेतों में जाते हैं। ग्राम सभा की इससे आमदनी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है ग्राम सभा की आमदनी। तो ये प्रधान जी थे, उन्होंने बताया कैसे वो जैविक खाद को बनाते हैं।
अब खेत में लेके चलेंगे जहाँ पे वो टमाटर उगा रहे हैं, अभी वो आपको टमाटर खेत को में दिखाएंगे, लेके चलकर चलेंगे। खेत दिखाएंगे। ये खाद उन खेतों में जाती है, वहाँ डाली जाती है, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी जो बताया उन्होंने, वो उगाए जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति। तो चलिए चलते हैं खेतों में, दिखाते हैं कैसे टमाटर उगाए जाते हैं। प्रधान जी लेकर अपने खेतों में आ गए जहाँ उन्होंने टमाटर की लगाए हुए हैं, खेत है पूरा टमाटर का। तो देखिए टमाटर टूट रहे हैं, लाल लाल टमाटर हैं पके हुए, टूट कर मंडी में जाएंगे, मंडी से सब लोग खरीदेंगे इसको। तो खेत में लेकर आए हुए हैं, देखिए प्रधान जी ने ये जो लगाए हुए हैं टमाटर, ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं अलग अलग पेड़ों में, ये पन्नी लगी हुई। अब इनका तरीका पूछने कैसे लगाया जाता है। तो प्रधान जी खेत में आपने टमाटर लगा रखा है, टूट रहा है आपका टमाटर, वो लाल लाल टमाटर है, किस तरीके से इसको लगाए अगर आम किसान कोई लगाना चाहे? आम किसान लगाना चाहे इसके लिए पहले इसके लिए एक बेड तैयार किया जाता है। खेत जुताई करने के बाद में बेड तैयार किया जाता है। बेड मशीन आती है, वो बेड बना देती है इस तरीके से। और बेड बनने के बाद फिर इस बेड में ही वर्मी कंपोस्ट खाद वो हम डाल देते हैं बीच में। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट जो आप बनाते हैं वो इसमें डाल देते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बीच में खाद पड़ जाएगी। अच्छा, ये खाद पड़ गई, देखिए खाद पड़ेगी। ये खेत देखिए कितना मुलायम रहता है। उसके बाद ये मल्चिंग पेपर बिछाया जाता है, ये देखिए आप, ये मल्चिंग पेपर है। उसके बाद इसके अंदर ड्रिप डाली जाती है, ड्रिप ये देखिए ड्रिप है। इसी से पानी बूंद बूंद करके उसे मिलता है, इसे मिलता है जी। और ये देखिए फिर टमाटर की आप देखिए, ये टमाटर ऐसे निकलते हैं। देखिए कितने ज्यादा टमाटर एक पेड़ में कितने ज्यादा लगे हुए हैं। देखिए 2-3 किलो, देखिए नहीं, ये 10 किलो से लेके 15 किलो तक एक पेड़ में आता है। अच्छा, ये भाई दिखाइएगा, इसमें क्या किया जाता है? ये जो आपने ये इसमें बेड़, इसमें प्रोटेरे कहते हैं इसको। इसी में बेड़ तैयार की जाती है। इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद भर दी, इसमें खाद भर के इसी में बीजा डाल दिया जाता है। और नारियल की खली आती है, नारियल की खली, वो वर्मी कंपोस्ट आदि 50% मिलाने के बाद में इसमें बीजा डाल के और ये 10 की क्रेट एकदम ऊपर करके इसे 4 दिन के लिए पैक कर दिया जाता है। फिर उसके 4 दिन बाद खोल के इसे लगा दिया जाता है ग्रीन नेट के नीचे में रख के। 25 दिन में ये इसी में पौध पूरी तैयार हो जाती है। जब पौध जब तैयार होने के बाद फिर ये इस तरीके से तैयार किया जाता है। हमारा बेड तैयार होगा, मल्चिंग पेपर, उसके बाद में ये आपकी ड्रिप पड़ेगी। फिर ये इसी में इस तरीके से उखाड़ा जाता है। पूरा इतना बड़ा उखड़ के आएगा, वही लगा दो आप। अच्छा, इसके बाद फिर उसमें तुरंत चालू हो जाता है वो। तो मेहनत का बहुत काम रहता होगा इसमें। काम है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद ये बड़ा हो जाता है तो इसको इस तरीके से बांधा जाता है। ये देखिए इसको बांधा जाता है। अच्छा, इसको डोरी से बांधा जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए टमाटर ऊपर तक लगते ही चला जाएगा, नीचे से पकता जाता है। ये देखिए आप। तो देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको टमाटर दिखेगा, लाइन से लगा हुआ है। प्रधान जी ने डोरी से बांध रखे हैं। और ये देखिए एक एक पेड़ में कितने कितने टमाटर लगे हुए हैं। 5-10 किलो तक टमाटर एक एक पेड़ में उगते हैं। प्रधान जी बताते हैं कि यहाँ से फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, अलग अलग मंडियों में टमाटर जाता है। ये देखिए कितना टमाटर लगा हुआ है। तो प्रधान जी आप जैसे कि अपना कन्नौज बेसिकली आलू के लिए जाना जाता है, आलू का उत्पादन कर लीजिए, मतलब अगर चपक गई तो बहुत अच्छा पैसा आप लेगा। ये आपने पद्धति क्यों सीखी? आलू के मौसम में टमाटर लगा दिया, क्या कहना चाहेंगे आलू के किसान? आलू 1 साल बिक जाता है, 4 साल फिर फेंका जाता है। किसान बहुत ज्यादा तादाद में कर देता है, उससे तंग आके लोग परेशान हो रहे थे। हमने ये जब सरकार ने हमारे यहाँ एक योजना चलाई वर्मी कंपोस्ट पैदा करने की, उससे पैदा किया। उसके बाद हम लोगों ने अपने उमरदा में वेजिटेबलिन वो बनाया गया है। उसी से मैंने जाके सीखी वहाँ पे जी उमरदा से। वहाँ सीखने के बाद मैंने उसमें सीखने के बाद अपने यहाँ उसे लागू किया, खुद तैयार करके अपने खेतों में देखा, अपने खेतों में करा तो हमें हो जाए। जब हमें फायदा हुआ, पहली बार में 5 गुना जब फायदा हुआ तो लोग जागरूक हुए। हमसे जागरूक होकर कई किसान हमारे गांव के, एक आध किसान तो दिल्ली से नौकरी छोड़ के यहाँ काम करते। अच्छा, दिल्ली से नौकरी छोड़ के यहाँ आ गया जी। टमाटर उगा रहे हैं। अच्छा। पिछली बार वो आए थे पत्रकार साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। नहीं भी मौके पर एक हमारे यहाँ ये 150 बीघे जावेद हैं, अभी आपको मिलाएंगे। 150 बीघे आलू करते हैं। इस बार उन्होंने पिछली बार 5 बीघे किया, इस बार 20 बीघे टमाटर किया। 20 बीघे टमाटर कर लिया है। और अगली बार वो कह रहे पूरा टमाटर ही करेंगे, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी बात है गांव में रोजगार। आप देख रहे हैं लेबर तोड़ रही है, आप इधर कैमरा घुमाइए, देखिए लेबर तोड़ रही है, देखिए सब लेबर लगी है, इनको भी रोजगार मिल रहा है, तोड़ने वाले को रोजगार मिल रहा है। ये भी बांधा जाता है, ये देखिए बंधाई होती है इसकी, तब भी ये बांधने में भी लेबर लगता है, इसको भी लेबर को भी रोजगार। तो गांव में रोजगार बहुत है। अच्छा प्रधान जी, ये योजना के साथ साथ में जो कृषक है उसको उसकी आमदनी में 4 गुना इजाफा हो रहा है। तो मोदी जी कहते हैं 2 गुना कहते हैं, हम तो ये कहते जो हमने स्कीम चलाई है 4 गुना मैं वादा करता हूँ, कोई भी करके देख ले 4 गुना होगी। अच्छा प्रधान जी, ये आपने अपने ऊपर लागू किया, गांव के लोग इसको अपनाने लगे,
अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई किसान वीडियो अगर हम देख रहा हो, तो एक दो सारे बीघा, 3 बीघा किसानों से वाला, ये कहना चाहते हैं कि हाँ। एक बार आइए हमारी ग्राम पंचायत मचुरवा, ब्लॉक तालीग्राम, जनपद कन्नौज, गुरसाईगंज से लगा हुआ हमारा गांव है। आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। पहली बार मैं आपको जागरूक करूंगा, पहली बार आपको मैं वर्मी कंपोस्ट भी अपने यहाँ से उपलब्ध कराऊंगा और पूरी पद्धति दिखा के आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। थोड़ा लगा के देखिए, आप खुद ही आपका पूरा गांव करने लगेगा। आप नाम लेंगे कि किसी ने आपको कोई चीज बताई है। अच्छा, किसी साधारण किसान जैसे 5 बीघा किसान जी जी खेत को ले लेते हैं, 5 बीघा जी। किसी किसान के पास खेत है, जी, तो उसमें वो कितना इन्वेस्ट करेगा? ये आपकी पद्धति उसको लगा लेगा अपने खेत में 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए? जब वो लगाएगा 5 बीघे खेत में, हाँ, तो उस तरीके से पूरा जब 1 लाख रुपया लगाने के बाद ये पक्का टमाटर तोड़ने लगेगा। हाँ, 1 लाख ही लागत लगेगी। हाँ, और आज जो चल रहा है 25 किलो की क्रेट हाँ, 600 रुपए में जा रही है आज के भाव में। आज के और जो भाव में। हमारा स्टार्ट हुआ था ये 1300 रुपए क्रेट जा रहा था। हाँ, और 1 बीघे में ये आप मानिए कि 400 क्रेट निकलता है। 1 बीघे में 400 क्रेट 400 निकलता है। तो 1 एकड़ में 4 पंचे 20, 2000 क्रेट। 2000 क्रेट, तो आप जोड़ लीजिए 2000 क्रेट। तो ये तो भाव ऊपर नीचे भी तो होता होगा, इस पे ऊपर MSP नीचे होता है, तो लगा आप ऊपर नीचे होता है। ये आज के टाइम का जो आलू के टाइम किया जाता है, आलू के ये टाइम जो किया जाता है कभी भी 400 रुपए से नीचे नहीं गया, नहीं जाता है। नहीं जाता है। गर्मी के सीजन वाला तो जाता है, अप डाउन होता है, लेकिन वो भी मई के बाद वो भी उछाल मरता है। तो 4 गुनी 5 गुनी ये 7 गुनी तक आप 7 गुनी जोड़िए तक चली जाएगी। और नीचे नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी 200 रुपए क्रेट बिक जाएगी तब भी नुकसान नहीं होगा। तब भी नुकसान है। अच्छा, गर्मी में जब टमाटर थोड़ा सस्ता होता तब क्या होता होगा? गर्मी में सस्ता होता है टमाटर, तब भी आपके हाथ पैर बच जाएंगे, खर्चा पूरा निकल आएगा, नुकसान नहीं होगा, तब भी बच के ही जाएगा। और सर्दी में जो कर लिया इसका तो फायदा उसके तो उसको 7 गुना फायदा होता है इसका। तो हाँ। उसका कोई टमाटर करने से हर आदमी, हमारे यहाँ जो भी किसान कर रहे हैं खुशहाल है, उनका परिवार खुशहाल है। उनको देख के हमारा पूरा गांव जागरूक है। और करने के लिए उसको इस बार तो 150 बीघा हुआ, अगली बार को 500 बीघे टमाटर हमारे यहाँ कोल्ड वाले भी ये कहने लगे हैं कि भैया क्या करोगे, तो कोल्ड बंद करा दोगे। आपने ये योजना अपने गांव में लागू की, शुरुआत में तो डर लगा होगा कि कहीं नहीं, हमने अपने आप में करके हाँ। लागू की, और इसीलिए दूसरे को नहीं। जब दूसरों ने समझा, पूछा कि ये इतना आमदनी, इतना अच्छा फसल तैयार हो रही, तो उन्हें बताया, तो वो धीमे धीमे जागरूक हुए। आज 3 साल हो गई, 3 साल में तो गांव में करीब 150 बीघे होने लगा टमाटर है, शिमला मिर्च अच्छा, है। ये आपके टमाटर हैं प्रधान जी, इसी तरीके से आपने बताया कि गोभी की फसल होती है, शिमला मिर्च की होती है, वो भी यही तरीके सेम पद्धति, सेम पद्धति। ये जो आपने क्रेट दिखाई थी इसमें हाँ, ऐसे इसी तरीके से देखिए लगने का। आप देखिए एक डंगाल है ये, आप एक में कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं? ये देखिए यहाँ तक, ये सब ये उसी की देखिए। डंगाली में है। ये देखिए, ये एक में देखिए, ये देखिए, एक ये चलती चली पतली जाएगी। डंगाल में ही आप देखिए कम से कम 1-1 किलो टमाटर लगे हुए लग हैं। गया, ये तो ये देखिए। कितने लगे हुए हैं? आप देखिए चारों तरफ चारों टमाटर, तरफ अगर आपको हमारे दिखेंगे, तो लोग दिखेंगे। प्रधान जी ने बताया कि उनके साथी हैं, इन्होंने भी टमाटर किया है और करेंगे, उनसे भी बात करते हैं। तो अभी तो हम प्रधान जी को दिखा रहे थे, लेकिन उनके गांव के एक और किसान हमको मिल गए, जो प्रधान जी ने बताया 150 बीघा पहले आलू करते थे, अब ये टमाटर करने लगे, आलू करना बंद कर दिया। इनसे पूछते हैं, आलू भी करते हैं, तो आलू और टमाटर में क्या अंतर है? आलू करना कम क्यों कर दिया और टमाटर क्यों करने लगे? टमाटर इसलिए करने लगे कि टमाटर में ज्यादा लाभ है, ज्यादा लाभ है ऑर्गेनिक से। हाँ। और आलू में लागत भी ज्यादा लगती थी, उतनी हाँ। प्रॉफिट भी नहीं होती थी। उसमें भी प्रॉफिट नहीं होती जी। अच्छा। और टमाटर में प्रॉफिट ज्यादा है, हाँ। आलू में कम है। हाँ। आलू में लागत भी ज्यादा लगती है हाँ। और टमाटर में लगती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है जी। तो आपने कितने किया अभी टमाटर? 25 बीघा है लगभग हमारे पास। 25 बीघा टमाटर, फायदा हो रहा है? बहुत। गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं? जी जी, इससे बहुत जागरूक हो रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए, पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति से अपनाना चाहिए। जी। आपको भी यही लगता है? जी जी, ये आपके गांव बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लोग खुश हैं इस तरीके जी से। जी। प्रधान जी खुद तो नहीं कर रहे अपने लिए, और गांव के लोग ऐसा नहीं, सारे लोग कर सारे रहे हैं, लोग कर रहे हैं। सारे लोग कर रहे हैं। और प्रधान जी उसको जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि गांव में हमारे पैसा है, ऐसी खेती करो। और 4 गुना सबकी आय हो जाए। 4 गुना क्या 6 गुना उसमें हो रही है इस टाइम तो। 6 गुना हो रही है। जी 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 जी। तो और गांव में पैसा है और बाकी सारी सुविधाएं हैं। टमाटर हो जाता है, शिमला मिर्च हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। जी जी जी। रासायनिक खाद का कम हो रहा होगा गांव में लोगों के प्रति रुझान, जो ये डीएपी यूरिया ये आपका टमाटर देख रहे हैं इसका, और ये डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। तो इससे देखने के बाद जो फसल देख रहे हैं डीएपी वाले इससे पीछे है, डीएपी वाले पीछे ये कि जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत मात्रा में पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट मेहनत बहुत लगती है बनाने में। ये तो हम लोगों को तो 10 रुपए केजी मिल जाता है यहाँ से, RRC सेंटर ग्राम पंचायत मशहूरा से मिल जाता है। सरकार के द्वारा लगाया वो हुआ है। टेंशन और मेहनत अपनी वो लोग समझे, वहाँ पे केटेकर या प्रधान जी। अच्छा, गोबर तो जाता होगा आपके गाँव का? वो गौशाला है वहाँ पे, अच्छा, वहाँ से जाता है।
अच्छा, फिर हाँ, 10 रुपए देसी किलो आप गाय- लोग ले आते हैं। देसी गाय का गोबर भी जाता है, वो भी अच्छा होता है। 10 रुपए किलो मिल जाता है आपको। जी जी इससे कंप्लीट बना ये हुआ आप है। लोग अपने खेतों में डालते हैं, जी 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 तो इससे ये डीएपी यूरिया जो ये रुझान है रासायनिक खाद का कम हो जाता है। कम हो जाता है। अगर इसी हाँ। तरीके से चल रहा है हाँ। और 2 साल चलता रहा तो मेरे गांव से तो खत्म हो जाएगी डीएपी यूरिया। खेत की उर्वरक क्षमता भी बढ़ रही है। क्षमता बहुत अच्छी बढ़ रही है। दिखा दे, देखो दिख रहे हैं तो देखिए प्रधान जी ने ये दिखाया, प्रधान जी का दिखाइए देखिए टमाटर लगे हुए हैं कितने ज्यादा, एक पेड़ में कितने ज्यादा टमाटर लगे हुए हैं। ये प्रधान जी ने बंगाल बताया में। 1 बीघा में कितने होते हैं प्रधान जी, 1 बीघा में टमाटर हो जाते हैं 400 क्रेट 400 क्रेट टमाटर हो जाते होंगे। अभी ये मौजूदा देखिए। 1 क्रेट का भाव चल रहा है 600 रुपए ये क्रेट, देखिए तो उसी हिसाब से आप अंदाज ये लगा देखिए। ले। प्रधान जी कह रहे 6 से 7 गुना आय बढ़ जाती है। अब बता रहे गर्मियों में जब टमाटर डाउन होता है तब भी उतना निकल आएगा, इतना आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान आलू नहीं होगा, आलू की फसल में तो प्रधान जी कभी कभी किसी का बहुत नुकसान हो बहुत जाता है। नुकसान फेंका जाता है, फेंका जाता है आलू। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नुकसान तो कोई सवाल ही नहीं। हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं, हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं, सिवाय प्रॉफिट। 1200 रुपए जी क्रेट। जी, हमने ये स्टार्टिंग जब की थी 1200 रुपए क्रेट हाँ। में की थी। हमारे यहाँ किसान भाइयों ने भी इसी तरीके से की थी, 1200 रुपए क्रेट बिक्री हुई थी। आज भी नवंबर से स्टार्ट हुआ था, आज भी बिक रहा है 600 रुपए क्रेट। आज भी 600 रुपए जी, क्रेट जी, बिक रहा। आप तो- देखिए टूट रहा है खेत हाँ। में, टमाटर निकल रहा है सब। तो ये टमाटर देखिए कैमरा में देखेंगे, देखिए चारों तरफ टमाटर टमाटर आपको दिखेगा। टमाटर का खेत है, बंधा हुआ है, तोड़े जा रहे हैं जो पक गए हैं, और लगते मंडियों जाते में हैं। जाएगा, अब देखिए ये देखिए ये टूट हाँ। भी रहा है और ये लग भी रहा है, देखिए। लग भी रहा है। इस देखिए एक तरीके तरफ ये टूट भी रहा है, दूसरी तरफ लग से भी ये रहा लग रहा है, अच्छा, देखिए ये प्रधान जी- चलता रहेगा। ऑर्गेनिक का यही मेन काम है। अच्छा, तो प्रधान जी ऑर्गेनिक एक का साल ये में मेन कितनी बार आप कमाल कर है। लेते हैं एक खेत में? 2 बार 2 बार कर जी लेते जी हैं। 2 बार। अच्छा प्रधान जी ये ये देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से लगता चला आ रहा है, ठीक है। ये हाँ। लगा, ये लगा, ये लगा, ये फूल फिर आया, हाँ। ये फिर फूल आ रहा है, ये हम्म। चलता जाएगा, लगता जाएगा। पीछे से आप ये देखिए, नीचे से तोड़ते जाइए, आप पक्का नीचे से तोड़ते चले जाइए। ये ऑर्गेनिक का मेन वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक का यही है फायदा, हम लोगों को लंबा टाइम चलाएगी, लंबा टाइम जी, चलता जी, जी। तो प्रधान जी जब ये टूट जाता होगा तो कहाँ कहाँ आप सेल करते हैं इसको? यहाँ कन्नौज में ही ये सेल हो जाता है। कन्नौज में जाता है, दिल्ली गाड़ियां आती हैं, व्यापारी यहाँ से हमारे यहाँ से खुद खरीद ले जाते हैं, वो दिल्ली हाँ। ले जाते हैं, अपना छत्तीसगढ़ ले जाते हैं, जहाँ भी जो उन्हें अवेलेबल होता है वहाँ ले जाते हैं। और जब थोड़ा निकलता है, स्टार्टिंग थोड़ी से होती है, तो हमारे लोकल गुरसाईगंज मंडी है, सरैया मंडी है, कन्नौज मंडी है, फरकाबाद है, छिबरा में यहाँ जाता है, यहाँ सब जगह चला सब जाता है। जगह से चला जाता है। तो इससे बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और आम टमाटर से ये जो ड्रिप और इसका जो बांधने का तार बांध का है, ऑर्गेनिक का है, इससे 5 गुना, 5 महंगा। मतलब ज्यादा बिकेगा। ये इसका रेट 5 बिकेगा। रुपए किलो, प्रति किलो पे 5 रुपए ज्यादा बिक्री होती है हमारे। बिक्री ज्यादा होती जी, है। जी। 15 दिन ऐसे आप रखें खराब नहीं होगा। खराब नहीं 15 होगा। दिन तक टमाटर वैसे रखे, 15 दिन खराब तक ऐसे ही नहीं। रहेगा। बिल्कुल, अभी आपको देंगे, आप रख के देखना जाके, खराब नहीं होगा। खराब हो जाता और है, केमिकल का 4 दिन में खराब होगा। तो ये प्रधान जी बता रहे 15 दिन टमाटर खराब नहीं होता, केमिकल का 4 दिन में खराब हो जाता है। और ये सेल भी अलग अलग मंडियों में करते हैं, हर जगह सेल भी हो जाता है, 5 रुपए ज्यादा ही बिक जाता है। देखिए टमाटर कितना ज्यादा लगा हुआ है, साल में 2 बार इसका उत्पादन करते हैं प्रधान जी। खाद बनाते हैं अपनी वर्मी कंपोस्ट से, इसको डालते हैं, एक साल में 2 बार इसका उत्पादन करते हैं। तो हमारा यही वीडियो बनाने का उद्देश्य था। हम लोग इसी गांव में इसलिए आए हुए थे कि हमारे किसान भाई नए नए तरीके को अपनाएं, वैज्ञानिक पद्धति सीखें। सरकार इतनी ज्यादा मदद करती है, सिखाने की मदद करती है। प्रधान जी ने खुद सीखा, अपने गांव के लोगों को सिखाया, गांव के लोग इससे लाभ भी ले रहे हैं। तो प्रधान जी आपके गांव में कुल कितने लोग करने लगे टमाटर आपके अलावा? हमारे अलावा करीब 100 लोगों के पास, 100 लोगों के किसी पास। पास 2 बीघे, किसी के पास 3 हाँ। बीघे, 1 बीघे, अभी इस तरीके 5 बीघे, 25 बीघे, इस तरीके से। कितने दिन हो गए आपको करते हुए? ये हमें तीसरी साल है, तीसरी साल। तो अब जी। धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ता है। बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस बार 150 बीघे हुआ, तो हाँ। अगली बार कहो कि हमारे यहाँ बढ़ के हो जाएगा 500 बीघे, 500 बीघे हो जी, जाए। जी। तो दिख ये रहा है लोगों को, प्रॉफिट मुनाफा दिखता है, तो हर आदमी उसी तरफ अच्छा, जाएगा। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस गांव के अलावा जो दूसरे गांव के किसान हैं, आलू के ऊपर नहीं सोचते हैं? हमारा ये कहना है किसान भाइयों से कि आप लोग आइए हमारी ग्राम पंचायत मचुरवा में, ब्लॉक तालीग्राम, जनपद कन्नौज की एक पंचायत मचुरवा, आके आप देखिए, आके हमारे यहाँ किसानों से मिलिए, आके हमारे यहाँ किसानों से मिलिए जो नौकरी छोड़ के, आज दिल्ली से नौकरी छोड़ के टमाटर की खेती, शिमला की खेती कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए आके, उनके खेतों को देखिए। आप किसान तो खुद देख के अंदाज लगा लेगा कि इसमें कितनी बड़ी आमदनी होगी। मेरा यही कहना है किसान भाइयों से कि आइए मजबूरवा में, आप देखिए और वैज्ञानिक पद्धति अपनाइए, ऑर्गेनिक अपनाइए और रासायनिक को छोड़िए, जिससे जमीन आपकी खराब होती चली जा रही है। तो प्रधान जी देखिए कितनी ज्यादा मदद करने के लिए तैयार है। अगर कोई भी हमारे कन्नौज जिले का किसान इनके गाँव आना चाहता है तो गुरसाईगंज रेलवे स्टेशन मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कन्नौज से 22 किलोमीटर की दूरी है, तिरवा से 22 किलोमीटर की दूरी है। ये गांव पड़ता है गुरसाईगंज के पास में, मजपुरवा गांव है। यहाँ पे आइए, तालीग्राम ब्लॉक खंड क्या बोलते हैं इसको, विकास खंड में ये गांव आता है। तो प्रधान जी सिखाएंगे लोगों को, अपनी तरफ से जो मदद होगी वो भी मुहैया कराएंगे। अपने गांव में टेक्नोलॉजी ले जाइए, अपने गांव में इसका उत्पादन करिए, कुछ नया सीखिए, वैज्ञानिक पद्धति को सीखिए। हमारी सरकार मदद कर रही है। प्रधान जी मदद करेंगे किसानों की? अगर कोई किसान बिल्कुल, कोई किसान आएगा पूरी मदद करेंगे, मजबूरवा गांव में आइए,
किसान की मदद करेंगे। प्रधान जी, आप टमाटर देखिए, चारों तरफ विहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे। चारों तरफ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ से टमाटर टूट रहा है, मंडियों में जाएगा। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाते रहेंगे ऐसी फसलों से रिलेटेड और भी खबरें कि भारतीय किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी दिखाते रहेंगे।